हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई अपडेट आती है तो वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ा सा बिज़ी में था, तो जिसकी वजह से आप लोगों के वीडियोस नहीं आ रहे थे। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक तो स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ पोस्टर्स लेकर आया हूं, उसके बारे में भी बात करूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास लेबर की स्कॉलरशिप थी, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया, तो जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर हम लोग कार्ड को कैसे रिन्यू करें, सर हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं तो अप्लाई कैसे करें, इसी तरह से मेटेरियस अवार्ड के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करें। वो सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी, आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों की सारी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं, चाहे वो हमारे पास लेबर स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो एनपीएस स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो एआईसीटीई की स्कॉलरशिप हो, हर एक स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात करूंगा। तो आज इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे पोस्टर्स के लिए। कौन सी पोस्टर्स हैं? तो नायब तहसीलदार हमारे पास पोस्टर्स आ चुकी हैं। तो कितनी पोस्ट्स हैं, फॉर्म लगना कब से स्टार्ट हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बात करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास सब्जेक्ट में क्लियरली लिखा गया है, आज की नोटिफिकेशन है कि एडवर्टीजमेंट है किसके लिए, नायब तहसीलदार की पोस्टर्स के लिए रिन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद देख पा रहे होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन करता है, JKSSB कंडक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्टर्स आप लोग देख पा रहे होंगे 75 पोस्टर्स आ चुकी हैं। कितनी पोस्टर्स हैं? 75 पोस्टर्स। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर भी आप लोगों के सामने आ रहा होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि फॉर्म आप लोग कब से सबमिट कर पाओगे। तो फॉर्म सबमिशन के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास जो डेट निकल कर आ रही है वो है 16/6/2025। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास अभी एक वीक है, और एक वीक के बाद आप लोग इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी वो कितना है, वो है 15/7। इट मीन्स 30 डेज़ का ये फॉर्म सबमिशन चलेगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी लेवल की पोस्ट्स हैं वो सारा एक्सप्लेन किया गया है एनेक्सर ए में। ठीक है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिट टू राइट, तो वो फिजिकल लिमिट कितना है वो भी एनेक्सर बी में बताया गया है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, तो वो एनेक्सर सी में लिखा गया है। और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो ऑलरेडी लिखा गया है एनेक्सर डी में। तो हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोग इस वाले वीडियो में बने रहें ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाए कि हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अपॉइंटमेंट हमारी कैसे होगी। तो वो सारी चीज़ें पहले देख सकते हैं आप लोग। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला हमारे पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल इज़ नेसेसरी कंडीशन अगर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और वैकेंसीज़ तो ऑलरेडी मैंने बता दी कितनी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद एज लिमिट देखें आप लोग, इसमें एज लिमिट के बारे में क्या बताया गया है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्टर्स एज ऑन। तो देख सकते हैं आप लोग कि कब आप लोग 1/1/2025 की अगर हम बात करें तो एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो एज आपकी आप लोग देख सकते हैं ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें एससी के लिए 43 ईयर्स है, ST 1 के लिए 43 ईयर, ST 2 जो हमारे इसमें पहाड़ी स्पीकिंग के बच्चे भी आते हैं उनके लिए 43 ईयर्स। और डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। RBA के लिए 43 ईयर्स, ALC या IB के लिए 43 ईयर्स, इन सारी कैटेगरीज के लिए 43 ईयर्स है। ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 42 ईयर्स है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। ये हमारे पास था एज लिमिट के बारे में। इसके बाद मैं ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 48 ईयर्स है, ठीक है। तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम के साथ ज़रूरी जुड़ जाएँ ताकि इस नोटिफिकेशन को आप लोग वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर पाएँ, और जो सिलेबस है आप लोग अपनी जगह पर इसको प्रिंट आउट भी ले सकें, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो देख सकते हैं आप लोग क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या बताया गया है। तो क्वालिफिकेशन हमारे पास जो यहाँ पर रहेगी, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या बताया गया है। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने ये सारे पॉइंट्स यहाँ से बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 पढ़ सकते हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग हिज और हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इन दिस नोटिफिकेशन एंड सच कैंडिडेट विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं। और पे लेवल क्या है, 6E पे लेवल है इस वाली पोस्ट के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ये वाला नायब तहसीलदार की पोस्ट। और जो फ़ी रहेगी हमारी दैट विल बी 600 रुपीज़, ठीक है, ओपन के लिए, ठीक है ना। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC वगैरह, ठीक है, उसके लिए हमारे पास 500 रुपीज़ फ़ी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि डेट और एग्जामिनेशन सेंटर तो ऑलरेडी JKSSB बता देता है जब एग्ज़ाम आता है, तो उसके बाद आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें आती हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें आप लोगों के साथ में थोड़ा सा सिलेबस में यहाँ पर एक तो डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड वगैरह वो चाहिए, वोटर ID कार्ड वगैरह वगैरह वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से सिलेबस के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेता हूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे फिर कमेंट्स लिखते हैं कि सर आपने सिलेबस तो हमें दिखाया ही नहीं। तो सिलेबस को आप लोग यहां से देख पाओगे। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस के ऊपर लेकर चलता हूं, तो यहां से आप लोग देखेंगे हमारा सिलेबस क्या रहेगा। देखिए ये तो पोस्ट्स के बारे में, यानी कि अगर आप लोग देखें ओपन मेरिट में 30 हैं, SC में 6 हैं, ST1 में 8 हैं, ST2 में 8 हैं, OBC में 6 हैं, ALC के लिए हमारे पास 3 हैं, RBA के लिए 7 है, EWS के लिए 7 है, और टोटल 75 पोस्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हमारे पास फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है। और उसके बाद सिलेबस देखें, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, तो सिलेबस क्या क्या रहेगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे। सिलेबस में एक तो हमारे पास करंट अफेयर्स, ठीक है, 36 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर UT, इसके 24 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 24 मार्क्स। उसके बाद 18 मार्क्स रहेंगे IT के लिए, और उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए 18 मार्क्स। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो ये हमारे पास बताया गया है। फिर पेपर इसमें सेकंड रहता है 50 मार्क्स का, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।